मुंबई की सुबह हमेशा हलचल से भरी रहती है। ऑटो रिक्शा की आवाजें, स्कूल जाते बच्चों की भीड़ और चाय पकौड़े की दुकानों की खुशबू, यही शहर की धड़कन थी। इन्हीं भीड़ों के बीच साइकिल चलाता हुआ 16 साल का अर्जुन जा रहा था। उसका चेहरा उदास था, दिल भारी। अर्जुन का सपना बड़ा था। वह क्रिकेटर बनना चाहता था। उसके कमरे की दीवारों पर विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के पोस्टर लगे थे। उसका बैट उसकी सबसे कीमती चीज थी। मगर सपनों का रास्ता आसान नहीं था। 2 बार वह अंडर 37 राज्य स्तरीय टीम के ट्रायल में असफल हो चुका था। हर असफलता उसके आत्मविश्वास को तोड़ देती। उसके पिता, जो एक छोटी किराने की दुकान चलाते थे, हमेशा कहते, पढ़ाई पर ध्यान दो अर्जुन, क्रिकेट तुम्हें रोटी नहीं खिलाएगा। मां चुपचाप उसका हौसला बढ़ाती, पर पिता की बातों से अर्जुन का मन डगमगाने लगता। एक शाम अर्जुन अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बैठा था, हाथ में बैट पकड़े हुए। उसकी आंखें उदासी से भरी थी। तभी उसके कोच मिहरा सर पास आए। क्या हुआ चैंपियन, इतना उदास क्यों? उन्होंने पूछा। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, शायद मैं क्रिकेट के लिए बना ही नहीं। कितनी बार कोशिश की, हर बार फेल हो गया। मिहरा सर मुस्कुराए। अर्जुन, सचिन तेंदुलकर को देखो, कितनी बार वह भी 0 पर आउट हुए। क्या उन्होंने हार मान ली? असफलता का मतलब है कि तुम कोशिश कर रहे हो। जो लोग कोशिश ही नहीं करते वही असफलता से बचते हैं, लेकिन वे जीत भी कभी नहीं पाते। ये शब्द अर्जुन के भीतर कहीं गहरे उतर गए। मिहरा सर ने कहा, अगले महीने शहर स्तरीय टूर्नामेंट है। मैं चाहता हूं तुम उसमें खेलो, लेकिन इस बार डर कर नहीं, खुले मन से खेलना। अर्जुन ने हामी भरी। अब उसकी सुबह बदल गई। वह रोज सुबह 5 बजे उठकर मरीन ड्राइव पर दौड़ने जाता, फिर शिवाजी पार्क में घंटों बल्लेबाजी और फील्डिंग का अभ्यास करता। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, इतना पसीना बहाकर भी टीम में जगह नहीं मिलेगी। पिता भी खिन्न होकर कहते, समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन मां चुपचाप टिफिन में फल रख देती और कान में कहती, हार मत मानो बेटा। टूर्नामेंट से 1 हफ्ता पहले अभ्यास मैच में अर्जुन का खेल बुरी तरह बिगड़ गया। वह शॉट मिस करता, कैच छोड़ता और गुस्से में खुद को कोसता। उस रात उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और रो पड़ा। तभी उसके मोबाइल पर मिहरा सर का संदेश आया, चैंपियन वे नहीं होते जो कभी नहीं हारते, चैंपियन वे होते हैं जो हार कर भी खेलते रहते हैं। कल नया दिन है। अर्जुन ने आंसू पोंछे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असफलता उसकी दुश्मन नहीं है, उसका डर ही असली दुश्मन है। टूर्नामेंट का दिन आया। मैदान में भीड़, चाय समोसे की खुशबू और दर्शकों के नारे गूंज रहे थे। अर्जुन के हाथ पसीने से भीग रहे थे। जब वह बल्लेबाजी के लिए उतरा, पहले ही गेंद पर बाल बचा। विकेट कीपर हंस पड़ा। डर गया क्या? अर्जुन ने आंखें बंद की और खुद से कहा, डर कर नहीं खेलना है, आज आजादी से खेलना है। अगली गेंद पर उसने जोरदार शॉट लगाया। गेंद बाउंड्री पार कर गई। दर्शक तालियां बजाने लगे। अर्जुन का आत्मविश्वास लौट आया। वह जमकर खेला, सीधे ड्राइव, चौके, रनिंग। हर गेंद पर उसका डर गायब होता गया। अंत में उसने 78 रन बनाए और टीम को जीत दिलाई। टीम के साथी उसे कंधों पर उठाकर मैदान से बाहर ले गए। मिहरा सर उसके पास आए और बोले, अब समझे अर्जुन, असफलता तुम्हारा दुश्मन नहीं थी, तुम्हारा डर था। आज तुमने डर को हराया है। उसकी पारी की चर्चा पूरे स्कूल और मोहल्ले में होने लगी। प्रिंसिपल ने बधाई दी। उसके पिता, जो हमेशा क्रिकेट को समय की बर्बादी कहते थे, पहली बार मुस्कुराए और बोले, शायद क्रिकेट इतना बेकार नहीं। लेकिन अर्जुन जानता था, यह बस शुरुआत थी। आगे और मुश्किलें होंगी और असफलताएं भी। मगर अब वह डरता नहीं था। कुछ हफ्तों बाद उसे फिर राज्य स्तरीय ट्रायल का कॉल आया। मैदान पर पहुंचते हुए उसने गहरी सांस ली। इस बार वह शांत था। चाहे वह टीम में चुना जाए या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि वह हर बार उठकर मैदान में डटा रहे। मुंबई की चमकती स्काईलाइन को देखते हुए उसने धीरे से कहा, मैं 100 बार असफल हो सकता हूं, लेकिन असफलता से कभी नहीं डरूंगा। असफलता कभी अंत नहीं होती,
वह हमें सिखाती है कि अगली बार कैसे मजबूत होकर खड़ा होना है। असफलता हमें गिराती है ताकि हम और ऊंचा उठ सकें। असफलता से मत डरो, हार मानने से डरो, आगे बढ़ते रहो